हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है ना, उसमें मैं तुम्हारे सिर्फ़ और सिर्फ 9 मिनट माँगना चाहूँगी। और मुझे लगता नहीं है मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए थी। जैसा कि तुम्हें पता है, मेरे कंटेंट बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं और बहुत ही चार्मिंग कंटेंट्स मैं क्रिएट करती हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हम जेन ज़ी हैं, ऐसी जनरेशन जो अपनी गलती होने पे गलती मानती भी है, लेकिन किसी गलत चीज़ के आगे झुकती भी नहीं। अगर हमसे गलती हुई है तो हम मानेंगे। आज का जो किस्सा है ना, या फिर मेरा जो इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, वो उसने मुझे एकदम कोर तक हिला करके रख दिया। क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो होता क्या है, हमारे क्लास में एक मैथ्स के टीचर हैं। मुझे उनकी स्टोरी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बट आई गॉट टू नो दैट कि उन्हें किसी स्टूडेंट ने थप्पड़ मार दिया है। आई डोंट नो व्हाट हैड हैपन, बट मुझे ऐसा लगा कि कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, ठीक है, मैं मानती हूँ टीचर्स कभी ना कभी उनसे भी गलतियाँ हो सकती है, लेकिन आप उन्हें थप्पड़ तो नहीं मार सकते हो ना, एटलीस्ट केवी जैसे स्कूल में। मुझे नहीं पता, मैं नहीं थी, मैंने वो इंसिडेंट होते हुए नहीं देखा, सो आई कांट जज कि व्हाट हैड हैपेंड। तो इस टॉपिक को छोड़ करके अब हुआ क्या, हमारे मैथ्स के रिजल्ट आए पीटी 1 के। एंड सारे स्टूडेंट्स को था कि हम जा कर के रिजल्ट देखें। एंड मैं नहीं गई थी, मेरी एक फ्रेंड गई थी, जो कि हम बायो स्टूडेंट है, तो हमें मैथ्स के लिए दूसरी क्लास में जाना पड़ता है। मैंने जहाँ तक विटनेस किया है, वो टीचर बहुत ही ज़्यादा काइंड एंड स्वीट हार्टेड हैं, और इसी के साथ वो पढ़ाते भी अच्छा हैं। अब मुझे ये बताओ, सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। अगर कभी भी टीचर से गलती हो जाए ना, तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है ना कि टीचर कभी गलती कर ही नहीं सकता है। उससे एस और ईएस की गलती हम ना, ऐसा ना सोसाइटी हमने बना ली कि टीचर्स को तो सब कुछ आना ही चाहिए। उन्होंने तो सब कुछ सीख रखा है। उनसे अगर गलती हो जाए, तो हमें ऐसा लगता है ना कि हम उनकी गलतियों को देख कर के ना उन्हें तुरंत ही जज कर देते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करना है भाई? अगर तुम आज कभी कॉलेज या कहीं जाओगे, मुझे ये बताओ, तो क्या उन्हें सब कुछ आता होगा? नहीं भाई, वहाँ पे तुम्हारे साथ टीचर बैठ कर के खुद पढ़ता है। अगर गलती हो गई तो क्या? ठीक है, ये सब हुआ। अब वो टीचर ने मेरी फ्रेंड को कहा कि देखो बेटा, तुम लोग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब मैं पढ़ा पाऊँगा, बिकॉज़ आई एम अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, ठीक है? तो अब तुम्हें अच्छे से पढ़ना है और आगे जा कर के अच्छा करना है। मुझे नहीं पता कि आगे इन बच्चों का क्या होगा, लेकिन मुझे बहुत परेशान किया है इन बच्चों ने। लेकिन मैं फिर भी इनका अच्छा चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई डाउट वगैरह हो तो तुम पूछ सकते हो। मैं रेमेडियल क्लास लगाता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी क्लास में नहीं आता। मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं रोक नहीं पाता हूँ। और कोई भी अगर मेरी क्लास में नहीं आना चाहता है, तो इसके ऊपर जो हेड बैठे हुए हैं, वो मुझे प्रेशराइज़ करते हैं। क्योंकि हमारे स्कूल में ना रेमेडियल क्लास की ना फ़ोटो खींचती है और वो रीजनल्स में जाती है, तो उनकी क्लास में कोई आता ही नहीं है। मतलब टीचर ने कहा कि कोई रुकता नहीं है। रुकने का मतलब उनका यहाँ से ये था कि अगर वो रोकना चाहें, तो कोई ना कोई बच्चा उन्हें टोकता है, या तो वो डर जाते हैं। मतलब मैं एक लड़की होकर के उनके पास अगर मैं उसमें जाकर कहूँगी, सर आपने मुझे कम मार्क्स दिए हैं और आपने ऐसा क्यों किया? तो वो मुझसे ही डर जाएँगे, क्योंकि उनको हमने ही ट्रॉमाटाइज़ कर दिया है भाई, एक थप्पड़ की वज़ह से। वो टीचर हमें कुछ कह नहीं पा रहा है। और जिस बच्चे ने थप्पड़ मारा था, उसको तो मुझे लगता है स्कूल से निकाल दिया है, या तो मुझे नहीं पता बैक स्टोरी क्या है। मैं इतनी जल्दी जज भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, अभी तक तो उस टीचर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपसे बस इतना सा कहना चाहती हूँ, कुछ भी हो जाए, जस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स। जो हमें हमारा उनके साथ ऐसा बॉन्ड है ना, जो शायद से हमारे 12 साल तय कर देता है। हमें याद आता है, अरे हाँ, इस टीचर ने तो मुझे पढ़ाया था, अरे हाँ, ये मैम तो वही है ना। तो तुम सोचो यार, तुम्हारा एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है जिस बंदे को तुम जानते नहीं हो, जिसके साथ तुम्हें पता भी नहीं आगे क्या होगा, कैसा पढ़ाएगा, लेकिन तुम बिलीव करते हो कि हाँ, अच्छा पढ़ाएगा, ये तुम्हारे डाउट सॉल्व कर सकता है। सो गाइस, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स। मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि मैं तुम्हें 9 मिनट में ये समझा सकूं, जस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर, वेदर ही इज़ कैपेबल ऑफ टीचिंग यू और नॉट, ही इज़ ट्राइंग। अगर तुम किसी जॉब में जाते हो, तुम अच्छा नहीं करते, तो तुम पूरी कोशिश करते हो। क्या हुआ यार, तुम किसी चीज़ में थोड़े से वीक हो, वो टीचर कोशिश तो कर रहा है ना यार। वो टीचर भले 1-2 क्वेश्चन में अटकता है, क्योंकि वो भी हमारी तरह स्टूडेंट रह चुका है, उसे भी प्रोफेशनल बनने में टाइम लगेगा। सो गाइस, इस वीडियो में बस मैं इतना ही बताना चाहूँगी। आगे इस मैसेज को कन्वे करने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। एज़ अ जेन ज़ी, वी ऑल आर जेन ज़ीज़। सो डियर जेन ज़ीज़, प्लीज़ इस मैसेज को दूर-दूर तक पहुँचाओ।
और इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, लेकिन जो मेरा मैसेज है वो तुम तक पहुँच गया है और आगे भी तुम इसे जारी रखना और जो इस वीडियो का मोटिव है वो पूरा होना चाहिए। दैट्स इट। बाय बाय।